शूद्र जाति उस समय बहुत ही अछूत माने जाती थी और एक धारणा बनी हुई थी कि भक्ति मार्ग का काम तो ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है और यही पार हो सकते हैं, यही भक्ति कर सकते हैं। दूसरी धारणा ये थी कि इन ब्राह्मण गुरुओं के शेष अधिकतर सेठ लोग होते थे, वो दान धर्म बहुत किया करते थे, वैश्य कुल के, और बाकी अन्य भी स्वर्ण जातियां भी उनकी शेष हुआ करती थी। और शूद्र को भक्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था, उनको मंदिरों में जहां भी पूजा स्थल होते थे वहां जाना अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने ये सारी बेड़ियां हटाने के लिए, ये जो जकड़ रखा था समाज जाति मजहब के अंदर, उन सभी बंधनों को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा आए थे। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषियां रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारो। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक तरीके से इस भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहोर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज उस शाखा पर, उस टहनी पे वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहाँ बिल्कुल स्थायी होकर बैठे हो, ये ऐसी स्थिति है आपकी, जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए फिर उस घर में, उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते। अब क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, देखो परमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वही करेंगे लेकिन बुराई नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो, कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है, आपके मकान में है, रिश्तेदारियों में है।
और 1 सेकंड में मृत्यु हो जा, ये तो हो रही है और होएगी। अब इस सच्चाई को हम अनदेखा करने की चेष्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबूतर आंख बंद करके बैठ जा कि मुझे दिखती नहीं, उसकी आंखें बंद कर लेने से वह बिल्ली टल नहीं गई। उसकी अपनी अज्ञान सोच है, वो तो उसने उड़ जाना चाहिए था, बच सकता था। तो ऐसे ही ये स्थिति है आपकी। हम इससे बहुत कतराते हैं और ये फिर भी आके ही रहती है मृत्यु। तो इससे बचने का तरीका भी बताया परमात्मा ने। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर संत की, गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है, सभी है, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या है फिर? ये एक धोखा है। हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है। उस तरीके को, उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा और ये क्रियाएं कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने 5-10 पशु रखे हैं और पहले हाथ से, ऐसे अब भी हाथ वाले बहुत से, उसका चारा काटने की मशीनें हैं, गंडा से बोल रहे हैं हमारे यहाँ। तो एक तो वो हाथ से काम कर रहा है और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया, बिजली का, और मोटर ली रखे, और फिर देख वो बैठा बैठा देख वो कट 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 काट रही है, उठा उठा के उसमें रखने हैं, जो 2-3 घंटे का काम 20 मिनट में हो जाता है। तो इस प्रकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्वयं खींच रहे हैं, उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो और बहुत आसानी से रखी जाएगी, और फिर देखना आप भी बैठियो अंदर और फिर गाड़ी चलेगी। तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खींच रहे हैं